मैं ये पूछ रहा हूं, अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो फिर राजनेता, जज साहिबान सब में क्यों नहीं लागू कर दे रहे हो? और नेताओं के कुर्ते में कलफ ही कम नहीं हो रहा क्या? कोई सरकार रहे, इतना कलफ है कि नींबू रख दो तो नींबू कट जाए, नींबू काट कलफ पहन रहे हैं क्या? समाजवादी हो, वामपंथी हो, भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, कोई हो क्या? दे फॉर्च्यूनर पर सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद कपड़ा, लकलका बिल्कुल पान खा के फॉर्च्यूनर दबाए। सारा अर्थशास्त्र, सारा ज्ञान, देश की सारी आर्थिक हालत की चिंता करने की जिम्मेदारी इसी 85 लाख कर्मचारी के सिर पे डाल दी। बाकी लोग मौज करेंगे क्या? जो लोग फैसला देते हैं देश भर के लिए कि क्या अच्छा क्या बुरा, ये चलेगा नहीं चलेगा, जज साहिबान लोग, उनको सब सुरक्षित हैं। बोले पुरानी पेंशन, विध भत्ते, कहीं कोई लोचा नहीं। नो, किसी सरकार की हिम्मत भी नहीं कि वहां लोचा कर दे, क्योंकि सरकार के मुकदमे भी तो उन्हीं को सुनाने हैं। आप समझिएगा क्या? प्राइमरी स्कूल के टीचर की गर्दन काटने में किसी को क्या फर्क पड़ रहा है क्या? उस सरकार का क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन किसी राज्य सरकार ने, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अक्रॉस द पार्टी लाइन, त्रिपाठी जी, सारे जुडिशियल सेक्टर के अधिकारियों को पुरानी पेंशन में ही रखा है हर राज्य सरकार ने। क्या क्यों भाई? वो भी भारत के नागरिक हैं, वो लेंगे, नेता लेंगे, बीएसएफ का सिपाही नहीं लेगा, प्राइमरी स्कूल का टीचर नहीं लेगा, पोस्ट ऑफिस का बाबू नहीं लेगा, सरकारी जिला अस्पताल का फार्मासिस्ट नहीं लेगा। यह है तरीका। मुंसिफ को पुरानी पेंशन मिले, यह तय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या सरकारी स्कूल के मास्टर को पेंशन पुरानी नहीं मिले? क्यों? उसके भाग्य का फैसला क्यों नहीं हो रहा? सीआईएसएफ के जवान को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, बोले क्यों? बोले तुम मुंसिफ हो गया। ये भेदभाव नहीं चलना चाहिए, ये भेदभाव ठीक नहीं। मैं सम्मान करता हूं न्यायपालिका का, लेकिन मैं भेदभाव के पक्ष में नहीं हो सकता। लेकिन मुंसिफ को मिलेगा, और जो अदालत में मुंसिफ की सुरक्षा के लिए प्रहरी खड़ा है, क्या उसको नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन? बोले क्यों? बोले वो जज है, तुम जज हो, सिपाही होके पुरानी पेंशन मांगोगे? ये नहीं चलेगा भाई साहब ना। न्यायपालिका के हाथ में ताकत है तो उन्होंने अपना पहले कर लिया। बोले भाई हमारा कर दो, बाद में देखेंगे। क्या बोला? खाना बन गया, बोले पहले हमें खिला दो, बच्चे तुम लोग खा लेना, नहीं भूखे रहना, पहले हमें दो। ये नहीं चल सकता लोकतंत्र में, और चलना भी नहीं चाहिए। मैं इसकी समर्थन नहीं कर सकता। सारे अर्थशास्त्री, सारे विद्वान, कोई ये कहने का हिम्मत नहीं जुटाता है कि भाई ये सांसदों की, विधायकों की बंद कर दो पेंशन। क्या ये तो देश सेवा के लिए निकले, जनसेवा के लिए निकले। क्या नींबू पानी पी के? इनको क्या जरूरत इतनी लंबी लंबी पेंशन की? ये कोई नहीं कहता, ठीक? कोई ये नहीं कहता कि भाई जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आदमी अंधेरे में भटक रहा है एनपीएस के, तो जज साहब को भी भटकने दो। नहीं, सारे अर्थशास्त्री, विद्वान ऐसे ही लेख लैपटॉप पर छापते हैं, बोले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दी तो हाहाकार मच जाएगा टाइप का। नहीं, मेरा मूल प्रश्न और उसका भाव ये है कि जब हम दरिद्र थे, हमें कोई संकोच नहीं कहने में, हम दरिद्र थे, तब भी हमारे हृदय में ये भाव था कि जो लोग अपना पूरा जीवन देश की सेवा में, सरकार की सेवा में दे रहे हैं, जनता को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है ना, उनके बुढ़ापे की चिंता सरकार करेगी। और ये वादा हम निभाते रहे। जब हम अमीर हो जाएं, इंग्लैंड की हालत हमसे खराब है, मैं रोज देख रहा हूं। इंग्लैंड हम पर शासन करता था, है? आज उनकी टांगे कांप रही हैं। क्या उनका मामला गड़बड़ हो रहा है? उनका एक शहर दिवालिया हो गया, ये जानकारी है कि नहीं है? जो 200 साल हम पर राज कर गए गोरे, उनका एक शहर ही दिवालिया घोषित हो गया।
राम भजो। क्या हम उनसे कई गुना ज्यादा मजबूत हो गए? जब मजबूत हो गए तो हमने ये फैसला किया कि ना भैया अब सब अपना अपना देखो, अब कुछ नहीं। क्या जब भारत गरीब था, मैं अक्सर ही कहता हूं, जब भारत दूसरे देश से आने वाले लाल गेहूं को खाकर अपने पेट की भूख मिटाता था, उसके पास उतना अन्न भी नहीं था कि जिससे वो रोटी खा ले 2 टाइम की, तब भी भारत अपने कर्मचारियों को, अर्धसैनिक बलों को पेंशन व्यवस्था में आच्छादित रखता था। आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, विश्व भर में डंका बज रहा, उसके बाद भी ये परिस्थिति। 19-20-21 ये कोरोना वाला जो 3 साल थे, क्या 20-21-22, ठीक, इसमें पहली और दूसरी लहर, ठीक, इनमें जो हाहाकार मचा देश में, प्राइवेट सेक्टर, फुल प्राइवेट सेक्टर, हाफ प्राइवेट सेक्टर, सेमी प्राइवेट सेक्टर, आर्थिक विशेषज्ञ जितने थे, अभिनेता, नेता और जो जितने भी सोच सकते हो आप, क्या सब घर में दुबक गए? क्या बोले खिड़की न खोलना, खिड़की भी मत खोलना। क्या सब्जी भी खूंटी टांग जाओ, हम 2 दिन बाद उठाएंगे, कीड़े उसके कोरोना के वायरस मर जाएं। क्या 4-6 जगह मुझे पुलिस की पिकेट खड़ी दिखती थी। क्या उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए डर तो होता था, क्योंकि पेड़ से पत्ते की तरह आदमी टपक रहा था, मर रहा था। क्या लेकिन वो थे पुलिस के सिपाही जवान, सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार के थे। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में ताला लग गया, डॉक्टरों ने ताला लगा दिया, टेलीफोन ही बंद कर दिया, बोले तोड़ सिम निकाल लो, बवाली खत्म। क्या प्राइवेट अस्पतालों की ये स्थिति हो, और सरकारी में जो कोरोना के पीड़ित जा रहे थे, डॉक्टर ये जान रहे थे कि हम बच भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, फिर भी इलाज कर रहे थे। कहां थे बाकी लोग? हम भी जिसको रेफर कर रहे थे, कलेक्टर को ही बोल रहे थे कि भाई इनको भर्ती करा दो। सरकारी अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, प्राइवेट तो बंद था सब। उनकी जान नहीं थी। सैकड़ों डॉक्टर कुर्बान हो गए, हजारों सफाई कर्मी कुर्बान हो गए, हजारों ये हेल्थ वर्कर बलिदान हो गए देश के बलिवेदी पर। उनका बलिदान मेरे लिए युद्ध क्षेत्र में सैनिक के बलिदान से कम नहीं है। अपने दिल पे यहां पे हाथ रख के देखो, रूह कांप रही थी बड़े बड़े नेता की, अभिनेता की, बाहुबलियों की। क्या जो 10-10, 20-20 मर्डर किए, मूंछ पे हाथ रख के घूमते थे, गाड़ी लिए, वो कबूतर बने घर में छुपे बैठे थे। क्या मारे डर के, पता है ना। मंदिर बंद था, मस्जिद बंद थी, गुरुद्वारा बंद था, चर्च बंद था, बाबा विश्वनाथ का कपाट बंद था, जामा मस्जिद के दरवाजे बंद थे, स्वर्ण मंदिर का कपाट बंद था, कहीं कुछ नहीं था, सड़क पर कुत्ता तक जिंदा नहीं था। पता है मित्र कौन था जो देश चला रहा था? मेरे घर में एक सरकारी कर्मचारी थे, उनकी ड्यूटी लगी थी दिल्ली में राशन बांटने की, स्कूल में। क्या हर दिन गए हैं लहर में राशन बांटने, और जो राशन लेने आ रहा था उसका कोई टेस्ट की रिपोर्ट लेके तो आ नहीं रहा था। क्या मृत्यु से सीधा साक्षात्कार किसने किया? भाई साहब, जिन्होंने इस देश से करोड़ों अरबों कमाए, वो दुकान बंद करके चले गए। क्या हमने कहा डॉक्टर साहब कम से कम दूर से ही देख लो, शीशा के पीछे बैठ के। बोले ना ना भाई साहब ना, आपको कोई समस्या हो तो बताना, हम व्हाट्सएप पर दबाव लिख देंगे। क्या लेकिन मिलेंगे नहीं। इसलिए ऐसी बात नहीं करिए। मैं इस देश को कृतज्ञ होना चाहिए अपने कर्मचारियों के लिए। जो लोग ऐसी बात करते हैं वो कृतज्ञता की बात करते हैं। त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कहा? नेता, अभिनेता, पहलवान, गुंडा, शरीफ, बदमाश, पंडित, पुजारी, ग्रंथी, पादरी सब घरों में छुपे थे कि नहीं छुपे थे? लेकिन अस्पताल में तो झाड़ू लगा रहे थे वो लोग। और कोविड के मरीज के इस्तेमाल की हुई चीजें, उसका चद्दर बदला जा रहा था ना, धोया जा रहा था ना। कौन धो रहा था?
क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं त्रिपाठी जी ऐसे लोगों के प्रति? कपिल जी, क्या ऐसा कि भारत इतना गरीब तो नहीं अब? कृतज्ञ राष्ट्र के नाते और हम समर्थ हैं। जब हम असमर्थ थे तो पेंशन दे रहे थे, अब तुम समर्थ हैं भाई। हजारों हजार करोड़ के काम ऐसे ही कर देते हैं। आज कुछ हमारी हैसियत कम है क्या किसी इंग्लैंड जापान से? कभी से फिर संकोच क्यों? अब इतनी बड़ी पुरानी बात थोड़ी ना कि हम क्या करें यार, इधर से पेंशन देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। एक बार नेता एमएलए एमपी रह लिए क्या किसी कारण से हो बन जाए क्या? जिंदगी भर माल आएगा पेंशन का, भत्ते का, चवनप्राश सरकारी डिस्पेंसरी से। ठीक, आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मर गए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी लाश बकेवर में आ जाएगी आपके गांव में। क्या जवान विधवा रोएगी, बच्चे रोएंगे, बूढ़े माँ बाप रोएंगे। बोले क्यों? बोले हमने तो एनपीएस लागू कर दिया था। मैंने 25 साल संसद कवर की। जब पार्लियामेंट का वो खत्म होता था सेशन उस दिन का, तो गेट नंबर 1 के बाहर गाड़ियां आके रुकती थी लोगों की, सांसदों की। क्या ऐसा लगता था वर्ल्ड ऑटो एक्सपो में आ गए। इंडिया ऑटो एक्सपो नहीं, वर्ल्ड ऑटो एक्सपो। क्या मनीष बाबू कह रहे थे कि गरीब भी जाए सब। अच्छा है, गरीब है, अच्छी बात। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा सीधी, लेकिन मेरी आंखों ने तो ये देखा है ऐसी ऐसी गाड़ी जो कहीं ना दिखाई दे। क्या उनको पेंशन चाहिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस के बाबू को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? बोलना हमें ये पसंद नहीं है, नई व्यवस्था लाएंगे, मास्टर को पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों भाई? दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसने कहा कि इनको संवैधानिक तौर पर सेना ही माना जाएगा, अर्धसैनिक बलों को, और सारे लाभ इनको अनुमन्य होंगे जो भारत की सेना को मिलते हैं। क्या मनोज पंडित जी, मैं खेद के साथ कहूंगा, हमारी सरकार को, मैं ये नहीं कहूंगा भाजपा की सरकार ना, सरकार हमारी है, हमने चुनी। हमारी सरकार को उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। क्यों गए हम सुप्रीम कोर्ट? क्या हम अपने अर्धसैनिकों के लिए इस सम्मान की बात की घोषणा नहीं कर सकते थे? हाईकोर्ट का आदेश था। ये तरीका ठीक नहीं। मसला ये नहीं, आरोप प्रत्यारोप का मसला नहीं, मसला भाव का है, मसला वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का है, मसला समानता का है, मसला भेदभाव विहीन व्यवस्था का है। ये भारत की सामर्थ्य और समृद्धि और शक्ति तीनों का अपमान है। इससे मुक्त होना चाहिए। धन्यवाद।